ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ऐसा तब परमधाम तक पहुंचेगा ना। और एक ओम शांति। ना परमधाम तक आवाज पहुंचना चाहिए। गुड, ठीक है। आज विषय है कि तन मन धन से सेवा करो, कहते बाबा। क्यों? कि शरीर को सारे कल्प के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आना चाहिए। संभव है? इस शरीर को सारे कल्प में कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। हो सकता है? बाबा कहता है एवर हेल्दी बनो। तो कैसे बनेंगे? कौन बताएगा? इधर बताओ। अभी सुनना नहीं, हर एक को जवाब देना है। चुप बैठना नहीं है ना, जवाब देना पड़ेगा ना। तो इधर बताओ। हर एक को बाबा कहता है हेल्दी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बोलता है। तो इस शरीर को सारे कल्प में और अभी भी जो थोड़ा समय बचा है, तो शरीर को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। तो संभव है? अगर है तो विधि बताओ। नहीं तो कोई विधि है? इधर बताओ। शरीर को कभी भी सारे कल्प में कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। है? क्या करना चाहिए? मेडिटेशन। मेडिटेशन एक नहीं, और तन से सेवा करो। किसने बोला? हाथ उठाओ। हाँ, तन से सेवा करना चाहिए। कितनी सेवा करना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, सारा दिन? 8 घंटा। 8 घंटा क्या? तो बस 8 घंटा तन की पहले बताओ, बाद में दूसरी। तो तन को कोई बीमारी ना आना चाहिए। तो कितनी घंटा सेवा करना चाहिए? इधर से आवाज आया 8 घंटा। 10 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं। हाँ, क्यों करना चाहिए? क्यों? बाबा ने मुरली में सुनाया, अगर शिव बाबा ने आके इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा हुआ है, उस यज्ञ में ब्राह्मण सेवा करते हैं। अगर ज्ञान सुनने के बाद ब्राह्मण अगर अपने को समझते हो, तो 1 मिनट इस यज्ञ की कोई भी सेवा करो। तो विधि है, 1 जन्म इस शरीर को कोई बीमारी नहीं होगी। 1 मिनट। तो कितने मिनट सेवा करना चाहिए? सारे कल्प के लिए कभी बीमारी नहीं आना चाहिए। शिव बाबा कुछ नहीं करता, दवाई देता नहीं है। बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, नहीं, बाबा नहीं करता है। विधि बताता है। क्या विधि? कि इस शरीर के द्वारा, इस रुद्र यज्ञ है, ये रुद्र भगवान ने आके रचा है। अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। तो स्वयं निराकार ने आकर यज्ञ बनाया। सारे गीता पाठशाला, मधुबन सेंटर सब एक ही यज्ञ है। इस यज्ञ की ब्राह्मण सेवा करता है। ब्राह्मण जाते हैं ना यज्ञ के लिए, कि शूद्र भी कर सकते हैं यज्ञ में? शूद्र का जा सकते हैं? नहीं, ब्राह्मण चाहिए। तो कितनी करना चाहिए मदद, सेवा? 1 मिनट अगर इस यज्ञ की सेवा करते हो तो 1 जन्म निरोगी काया मिलेगा। तो कितने मिनट करना चाहिए? वो आपके हाथ में है। अगर ये कोई बीमारी है तो आपने यज्ञ की सेवा नहीं किया है, तो बीमारी होंगी, दोनों में से एक। तो ये यज्ञ से आपको ऐसे वरदान मिलता है, निरोगी काया वरदान। कौन देता है? ये यज्ञ देता है। तब बाबा कहता है कि एवर हेल्दी बनाता हूं मैं, कभी भी बीमारी नहीं होगी। अपने आप नहीं बनाता है, विधि बताता है। अगर आपको चावल चाहिए तो ऊपर से चावल नहीं भेजता है। खेती में 1 बीज बोलो, 50 दाना मिलेगा। बिना बोए चावल मिलेगा?
नहीं मिलेगा ना, ये विधि। तो यहां अगर आप कहते हो इस शरीर को कभी भी बीमारी नहीं होना चाहिए, तो कोई भगवान आके कोई उपाय बताता है? हाँ, निवारण है, उपाय है। क्या उपाय? इस शरीर से कोई भी सेवा करो, 1 मिनट करो सिर्फ, तो 1 का पदम गुना रिटर्न देता है। तो 1 जन्म के लिए निरोगी काया वरदान इस यज्ञ से मिलेगा। तो कितने मिनट सेवा करना चाहिए वो आपके हाथ में है। अगर आप बताएंगे हमारा अभी निवारण बताना, अभी दूसरा आएगा। आप कहेंगे माताजी कहते बहुत बुजुर्ग है, कहां गई माताजी? हाँ, वो कहते मेरे शरीर से नहीं होता है, मैं सेवा नहीं कर सकती हूं, क्या उसको निरोगी काया वरदान नहीं मिलेगा? तो क्या करे? सदा बीमारी रहे? उसका कोई निवारण है? हाँ? मनसा सेवा से अलग, तन मतन, मनसा धन की बहुत सेवा है, तन को निरोगी करना है। अगर वो माता जी कहते मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मेरे से कुछ भी नहीं होता है, अभी मैं दूसरों से सेवा लेती हूं, तो अगर उसको निरोगी काया सारे कल्प में चाहिए तो उसके लिए कोई उपाय है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती है, चल ही नहीं सकती है, एकदम बीमार है, बुजुर्ग है, तो क्या करे? कोई उपाय होना चाहिए ना। भगवान आया है तो निवारण करता है। तो याद अलग है, उसका अलग बताता हूं। फिर सेवा पहले चाहिए, और वो भी शरीर के द्वारा चाहिए, तो शरीर ठीक रहेगा, हेल्थ याद से नहीं होगा, वो अलग है। तो यहां बताओ, शरीर के द्वारा सेवा करेंगे, गेहूं डालेंगे तो गेहूं उगेगा ना। आपको मुझे चावल चाहिए और गेहूं का बीज बोलो, मिलेगा? मिलता है? नहीं। तो तन को निरोगी रहना है तो तन से सेवा करना अनिवार्य है, ऐसे नहीं। तो उसकी विधि बताओ। अगर वो माता जी कहते हैं मेरे पास शरीर तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, उसके लिए निवारण क्या है? कोई निवारण है? ना, सेवा, तन से सेवा करने की विधि बताओ। स्कूल टीचर बताओ। वो कोई नहीं, तन से सेवा करना है, कोई भी करो। एक खुर्ची निकाल के इधर रखो, बाबा को भोग लगता है, सब्जी चावल साफ करो, सब्जी काटो, कुछ भी नहीं है, पैरे पर यहां बैठे रहो, तन से सेवा चाहिए। उसकी कोई निवारण है तो बताओ, किसी के पास है? हाँ? बुजुर्ग है, बीमार है, किसको देखेंगे? कहाँ चेहरा देखने जाएंगे, दिखाएंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा ना। कोई उपाय बताओ। लेकिन दृष्टि के अंदर ज्ञान शक्ति कुछ होना चाहिए ना। ये दृष्टि अपने आप काम नहीं करती है, दृष्टि देना चाहिए, लेकिन दृष्टि देने के लिए इतनी पावर होना चाहिए। योगी नहीं, ज्ञान भी नहीं, बीमार है, बुजुर्ग है, हाँ? इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसको बोलने की ताकत ज्ञान नहीं सुनती है, योग नहीं है। इंस्ट्रक्शन भी देने के लिए ताकत भी चाहिए ना, क्या करना चाहिए। और बताओ कि आपकी बुद्धि चलनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। आपको हर एक को जवाब देना, अभी बहुत प्रश्न पूछेंगे तो तैयार रहना। चुप रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। वो बाबा के बच्चे नहीं है, वो ऐसे आए गए। तो बाबा के बच्चे हो, मुरली सुनते हो, तो जवाब हर एक को देना चाहिए। तो कौन कौन जवाब के बुद्धि चलनी तो नींद आएंगी, नहीं तो खाली भट्टी थोड़ी है, भट्टी में आपकी बुद्धि चलनी चाहिए ना। तो बताओ, इधर बताओ। हाँ, ये बताएगा। तो बताओ, कोई शरीर के द्वारा यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तो ये माताजी कहती है मैं तो बुजुर्ग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, तो उसका भाग्य कैसे बनेगा? उसको निरोगी काया वरदान इस यज्ञ से मिलना है, तो कैसे मिलेगा?
तो बीमार है तो बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकता है, तो भगवान उनकी कोई व्यवस्था नहीं करता है, निवारण नहीं है। नित्यानंद बताओ। हाँ देखा, किसी न किसी के पास जवाब है, इसलिए पूछना पड़ता है। तो नित्य आनंद थोड़ी है। हाँ, अगर तन ठीक है लेकिन माताजी के पास बहुत धन है, तो किसी को लेबर को बुलाती है, ये धन ले लो और ये मकान बनाओ, खेती में पानी डालो, व्हाइट वॉश करो, बर्तन साफ करो, कर सकती है ना, धन है। तन ठीक नहीं है, करो या करवाओ, ये व्यवस्था है। आप शरीर के द्वारा करो, दूसरों को पैसा देके उनके शरीर के द्वारा यज्ञ की सेवा कराओ। समझ में आया? करो और करवाओ, दोनों चीज है। इसलिए पूछा, मुरली जो रोज सुनते हैं उनको यह जवाब मिलता है। मुरली के अंदर बाबा ने सारा जवाब देता है। इसलिए ज्ञानी तो बच्चे चाहिए, ऐसे नहीं। तो ज्ञान सब नोट होना चाहिए। अगर कोई कितना भी बुजुर्ग हो, बीमार हो, उनका भी भाग्य बना सकते हैं। सारा कल्प के लिए भगवान आया है, भाग्य बनाने के लिए। इसलिए नाम दिया देखो शक्ति में, भाग्य विधाता। भाग्य बनाने के हर एक को विधि देता है। तो धन है, धन को दे करके किसी को काम कराओ, हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है? हाँ, और आता है। पहले ये तो एक है, अब आया दूसरा। अभी कहती है दूसरा कि आपने कहा इस माताजी के पास न धन है न तन ठीक है, लेकिन माताजी के पास खेती है, गाय है, खेती में अनाज उगता है। बेटे को बहू को बताएंगे अनाज जाके बाबा को भोग लगाने के लिए सेंटर में दे के आओ। दूध है, 1 लीटर दूध ले लो, नहीं तो बहन जी को बाबा के भंडारे से हर महीने 100 रुपया निकालना पड़ता है दूध लाने के लिए, बाबा को भोग लगाने चले। तो माता जी कह सकती है घर वालों को दूध 1 लीटर बाबा को दे के आओ। खेती है, अनाज दे के आओ, भोग लगेगा। ये किसके लिए? तन के लिए नहीं। तन के लिए एक ही व्यवस्था कि उनको किसी के द्वारा धन लेके करना चाहिए, धन देकर। नहीं है तो आपने कहा कि तन से नहीं हो रहा है तो धन भी नहीं है, तो उसके लिए और कोई एक उपाय, तो हर एक का एक उपाय, थोड़ा कुछ ना कुछ धन होता है। खेती होते ऐसे भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया, किसी के पास तन है तो धन नहीं, धन है तो तन नहीं है। तन धन है लेकिन मन ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तीनों में से एक नहीं तो एक होता है। तो इसके लिए का धन अगर है, धन से के द्वारा सेवा करो। अभी दूसरा आता है कि माताजी देखती है रोज भंडारे में पैसे डालती है। अब ये माताजी कहते हैं मुझे भी भंडारे में डालना है, इसको बच्चे भी देते नहीं, पति भी देता नहीं है, तो वो कैसे सेवा करे धन की, वो बताओ। इनके पास तो धन नहीं है, भंडार बाबा की व्यवस्था है, 1 पैसा भंडारे में डालो 1 का पदम गुना देगा। बिना धन डाले हुए बाबा ऊपर से तो धन नहीं देगा। तो कोई गरीब क्यों बने, क्यों साहूकार बने? धन की सेवा भी करना चाहिए। तो इनके पास धन ही नहीं है तो क्या करे? तो हाँ, तो व्यवस्था बताया, धन नहीं है, हाँ तन भी ठीक नहीं है, लेकिन घर में खेती है, गाय है, दूध होता है, अनाज दे सकते हो, अनाज भेजा, दूध भेजा, सब्जी को जो भी आपके पास है वो आप कर सकते हो। नहीं तो सेंटर से भंडारे से पैसा निकालना पड़ता है, 100 रुपया खर्चा करना पड़ता था, तो इनके नाम से 100 रुपया जमा हो गया। हो सकता है ना? धन नहीं डालने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास जो कुछ है तो वो डाल करके कर सकते हो। हाँ, अभी कहते हैं धन नहीं है लेकिन तन बहुत अच्छा है, तो तन के द्वारा सेवा कर सकते हो। धन नहीं है लेकिन तन के द्वारा भी कोई भी सेवा करते हो वो भी धन जमा होता है। एक नहीं है तो एक कर सकते हो। हाँ, अभी आप कहेंगे तन भी ठीक नहीं, मन भी ठीक नहीं, धन भी नहीं, ऐसे भी गरीब है। अगर आपने देखा होगा कल
उधर ग्राउंड में प्रोग्राम था कल की परसों रात को, देखा था उधर, आप लोग थे नहीं थे? कहाँ था वो कल रात को? कहाँ था? हाँ, परसों रात को। तो वहां दिन में बहुत बुजुर्ग, कपड़े पाव भी, साड़ी भी एकदम पुरानी, वो स्टेज के बीच में बुजुर्ग चल भी नहीं सकती है, वो स्वयं आके भंडारे में पैसे डाल रही है। उनके पास तो देखे तो उनके खाने के लिए भी नहीं होगा। तब बाबा ने कहा गरीब बच्चों के पास वही बाबा को मदद करते हैं, करोड़पति देखने में वो पैसे कभी भंडारे में नहीं डालते हैं, सेवा करने वाले गरीब ही होते हैं। तब बाबा ने कहा मैं गरीबों का बाप हूं, और उनको जैसे गायन है, सुदामा के पास कुछ नहीं था, एक मुट्ठी चावल, धन नहीं है, कुछ भी नहीं, एक मुट्ठी चावल लेके आया, तो क्या दिया है ना? तो ये गरीबों को कुछ भी नहीं कहा, घर में कुछ तो है, तो वो भगवान के नाम पर 12 बज गया, मुझे कहा आवाज इधर से आ रही। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो समझ में आया, पहले तन फिर धन। धन नहीं है तो धन नहीं तो कोई ना कोई सब्जी है, दूध है, अनाज है, लेकिन और भी है, वो भी नहीं है। पति इनको पैसा देता नहीं है, तो माताजी क्या करती है, तो पति भी ज्ञान में नहीं चलता है, तो पति के जेब से निकाल के ला के भंडारे में डालती है, चलेगा? वो देता नहीं, उसका भाग्य अपने लिए नहीं है, उनका भाग्य बनाती है, उसका भाग्य बनेगा ना। अच्छे काम के लिए पैसे पति के जेब से निकाल के भंडारे में डाला तो चलेगा? चलेगा? बहन जी भोनी कहती है चलेगा, बहन जी कहती है नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? माताजी कहती चलेगा, उसका पुण्य बनेगा ना। माताजी ने, हमने, आपने लिया नहीं है, भगवान के जो उसी का पुण्य मिलेगा, चलेगा नहीं तो क्यों? हाँ? ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान में नहीं, इसलिए
धन तो उसका, माताजी ज्ञान में चलो उनका भी अधिकार है ना, हाफ पार्टनर है, अर्धांगिनी है, तो अपना अधिकार है, तो निकाल के भंडारे में डाल दिया, चलेगा नहीं? क्यों नहीं चलेगा? वो भी चोरी कहा जाएगा कि कल अगर उनको पता चलेगा पैसा कहाँ डालती है, वो भंडारे में डाल दे लेके, तो चोरी होगा। चोरी कहते हैं। कभी कहते हमारे पास नहीं, किसी से लेकर के दान करो। जैसे आज की दुनिया में करप्शन है, करप्शन का भी पैसा लेकर के गलत काम करके बाबा के भंडारे में डालो, ऐसा करते ना। इसलिए बाबा ने कहा नहीं, सत्य की कमाई चाहिए, गलत तरीके से नहीं। तो धन से कैसे सेवा करना चाहिए? धन नहीं है आपके पास, धन से करो। अनाज है, सब्जी है, कोई ना कोई चीज भारत में किसी न किसी के पास कुछ है। थोड़ा एक ही नहीं, थोड़ा भी कुछ बाबा के भंडारे में, कि बाबा गरीबों को एक का पदम गुना देता है। आज आपके बाबा के जितने भी सेंटर्स है वो सारे गरीब ही चलाते हैं, साहूकार को नहीं, गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं, उनके एक एक पैसा। उदाहरण देखा कल, बिल्कुल बुजुर्ग, उनको देखेंगे तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, तो भी 5-10 रुपया भंडारे में डालेंगे। तब कहा गरीबों का एक एक बूंद से चलता है। सही है? हाँ, उनको क्या है? अच्छी भावना है, समझ है, भगवान को देंगे तो भगवान देगा, है ना। सच्ची भावना से, समझ से करते हैं। आज ने शुरू से यज्ञ में भी ऐसे ही चला है। गरीब ही मंदिर में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। तब बाबा ने कहा गांव गांव में जाके सेवा करो। अब ये बताओ, ये तन मन से शुभ भावना देना, मुरली सुनाना, योग लगाना, तो वो आत्मा की, मन योग के द्वारा शक्ति, विकर्म विनाश करने के लिए। लेकिन यहां तन और धन, ये स्थूल चाहिए दोनों। सिर्फ योग करते रहो तो नहीं होगा ना, तो ये तीनों चाहिए। अब इसके ऊपर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ। इसके ऊपर किसी के अंदर प्रश्न है? हाँ माताजी बताओ, क्या कहते हैं? थोड़ा नजदीक आऊं। सवेरे टोली देवी दिया आपने पहुंचाया, फोन आया, वो अभी क्लास के लिए आएंगे शाम को 6 बजे। गया तो उन्होंने फोन किया, फोन करके हमने कहा अब भी आओ क्लास सुनने के लिए। कहते हम रायरंगपुर है। तो हमने कहा दिन में निकलो तो शाम को 6 बजे यहाँ क्लास है, प्रोग्राम है, उसमें आ जाएंगे। हमने कहा शाम को आओ। तो आपका टोली दिया पहुंच गया ना। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी दिया तो काम हो गया। देखो, हाँ रखा है। हाँ उन्होंने फोन किया, ठीक है। अब आप बताओ। हाँ ये चोरी है। हाँ, लेकिन पति ने आपको सब्जी लाने के लिए, कपड़े लेने के लिए 100 रुपया दिया। हाँ हाँ, तो वो आप दे दो, पति को बोलने की जरूरत नहीं। आपकी कमाई है, आप बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो, आप दे सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं। अगर घर में भी पति आपको कपड़े ले लो, घर के खर्चे के लिए 100 रुपया देता है, आपने 90 रुपया सेवा यूज किया, 10 रुपया बाबा के भंडारे में डाल सकते हो। हाँ हाँ, वो अलग, वो भी कर सकते हो, उसमें अधिकार है। और अगर आप कमाई नहीं करती है तो आपको पति पैसा देता है, सब्जी लाओ और कुछ घर के खर्च के लिए, उसमें से भी 10 रुपया बचाकर भंडारे में डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। हाँ, उसको चोरी नहीं कहेंगे। हाँ पत्नी का पति के जेब से निकाला है ना, बिना पूछे, तो वो चोरी कहेंगे ना। ना वो नहीं, तो वो नाम कल पति को इच्छा नहीं है, वो देना नहीं चाहता है, चलेगा, वो आपकी कमाई है। आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करो,
तो वो आपका अधिकार है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। पति का धन यूज करते हो तो पति को पूछना है। एक, अगर पति ने आपको दिया उसमें से आप बचाव करके यूज कर सकते हो। पति का धन है तो उसको बिना पूछे किया वो ठीक नहीं है ना। पति को परिवर्तित, उनको बताओ कि ये मैं आप ही उनको लेके आओ, ये भंडार सेंटर में जाके मंदिर में भी दे दो, 5 रुपया मंदिर में डालो, इस मंदिर में भी 5 रुपया डालो, उनको दे दो। वो नहीं देता है, ठीक है, कोई हर्जा नहीं। तो उसने आपको सब्जी लाने के लिए किसी के लिए दिया, वो पैसा फिर आप उसमें बचाव करके इधर डालो, वो आपके हाथ में है। ये तरीका है। लेकिन बिना पूछे पर घर की कोई चीज, पति मालिक है तो बिना पूछे आपने निकाल के दिया, कल उसको पता चला, वो आप कहेंगे, असंशय करेगा, ये माता जी सब ब्रह्मा कुमार में देती है, इसको कुछ देना नहीं है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ, तो इसके लिए पूछे, नहीं देता है तो ठीक है, नहीं चाहिए, आप अपना भाग्य बनाओ, उसका भाग्य उसके हाथ में। इसलिए कहा कभी निकाल के चोरी करके, इसलिए ज्ञान की स्पष्टीकरण होना चाहिए ना। लोग कहते हैं करप्शन करते हैं बाहर और बाबा को देते हैं, वो भी ठीक नहीं है, इसके लिए कहा। ठीक है, और बताओ, और किसी के पास प्रश्न है तो बताओ। और कौन पूछ रहा है? तन मन धन से सेवा कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर दुविधा होती है, तो उसका कोई प्रश्न है तो बताओ। नहीं, उधर पुण्य पति ने पत्नी ने अगर जेब से निकाल के मंदिर में दे दो, कहीं भी दे दो, वो चोरी ही चोरी। मंदिर में दे दो ना, ना ऐसा नहीं है। अच्छे काम के लिए भी अच्छे विधि से, बाबा से अच्छे ना ना, उसकी इसलिए स्पष्टीकरण चाहिए। अच्छे काम किसके लिए? हाँ, तो अच्छे काम की विधि है, अच्छे काम के लिए भी विधि पूर्वक करना चाहिए। अगर विधि से गलत करते हो, जैसे सीता का अच्छा विचार था, गरीब साधु आया, दान देना चाहिए, तो वो कौन था? रावण उठा के लेके गया, इसके लिए होता है। तब रावण माना पाप हुआ, तो वहां भी सीता के मन में गलत तो नहीं था, भारत की पता है दान करना चाहिए। हाँ, अच्छा कार्य किया ना, लेकिन क्या हुआ रिजल्ट? रावण लेके गया, इतना बड़ा युद्ध हुआ। हाँ ना, इधर रावण पहले से है, सीता आवे तो और दूसरी सीता आती थी। तो ना, ये व्यवस्था है कि रावण है, रावण का जन्म पहला है, सीता आने से नहीं हुआ, पहले से है वो। तो सीता को कहा था बाहर जाना नहीं, तो उसने अपनी मर्यादा छोड़ के बाहर गई, तो रावण लेके गया। यहां आपको कहा कि आपकी कमाई पर आपका अधिकार है, तो आपको पति के कमाई पर आपका अधिकार, अगर उसने दिया तो बिना पूछे अगर कुछ करते हो, ये मर्यादा है, तो वो आपसे पाप हो जाता है। ये व्यवस्था, पाप और पुण्य क्या है? हर कर्म की मर्यादा है, उस हर एक के लिए अलग अलग है, तभी एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छे कर्म के लिए कुछ भी करो, नहीं, वो सब जगह नहीं लगता है। हाँ, क्या कहा? हाँ हाँ, अभी चावल सुनना, अच्छा देखो, पूछते अच्छे विचार है। घर में पति ने चावल लाया, माताजी खाना बनाती, उसका अधिकार है ना, तो उसके अधिकार है, उसमें से वो एक मुट्ठी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका है, वो घर के मालिक है। हाँ, तो जेब से निकालना, जेब उसके मालिक नहीं है। अनाज आया, सब्जी आई, फल लेके आया पति, घर में आपको खिलाना है, तो आपने बच्चों को भी खिलाया, पति को भी खिलाया, भगवान को भी खिलाया। कोई गरीब आया, उसको भी दिया, वो आपका है, आप घर के मालिक है।
लेकिन पति के जो पैसे उसके जेब में है, वो उसका मालिक है, तो उससे निकालना वो चोरी है, उसके आपका अधिकार नहीं उसके पर। हाँ, और एक है, अगर पति कमा करके घर में टेबल अलमारी में रखता है और आपको कहता है कभी कुछ काम पड़े तो यूज करना, उसने अधिकार दिया आपको, तो आप निकाल के ले आ सकते हो। अगर अधिकार दिया, जब भी कुछ चाहिए, कोई सब्जी आई, कोई बीमार पड़ गया, हाँ इधर पैसा रखा है आप यूज करो, तब आपका अधिकार आया। या हर कर्म की व्यवस्था चाहिए, नहीं तो कर्म पाप कर्म होता है, तो हर कर्म की व्यवस्था चाहिए। और बताओ, कोई सुन के, नित्यानंद सुनो, सुन के बताओ क्या बोला, जोर से कौन बताओ, नहीं तो नजदीक आओ। सुनाती है माता जी, पीछे खड़ी है खंबे के बाजू में। हेलो, घर में सब कुछ है लेकिन देने नहीं देते, नजर रखते हैं, तब क्या करेंगे? हाँ, घर में है, वो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको साड़ी लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए देते हैं ना। आप मार्केट में जाती हो, सब्जी लाते हो, नहीं, सब्जी नहीं, मार्केट में आप जाते नहीं हो, पति भी नहीं देता है, तो कुछ भी नहीं आपके पास, तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपके पास सोने की चूड़ियां है, वो भी नहीं है, तो फिर भाग्य नहीं बनता है, उसको फिर ड्रामा कहते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई एक पैसे, सभी उदाहरण दिया, गरीब है, हाँ अभी भी आता हूं, ठहरना। आप कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आपका भाई है, मामा का और कोई है रिलेशन वाले, वो कभी गिफ्ट देते, कभी कुछ मदद करते, तो उन्होंने भी दिया, वो कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तब उसको ड्रामा कहते हैं, कुछ भी नहीं है। तब जिस संसार में गरीब श्रीमंत क्यों? अपने कर्मों से, कर्मों की विधि है। अगर आपके पास खेती है लेकिन बीज ही नहीं है, बीज बोने के बगैर कुछ उगेगा नहीं, तब मांगना पड़ता है। क्यों मांगना पड़ रहा है? क्यों गरीब हो गए? क्यों मंदिर में जाना पड़ता है, भगवान ये दे दो, कि बोया नहीं है। क्यों नहीं बोया? उसके लिए बहुत कारण है। बीमार थे, कुछ प्रोग्राम था, भूल गए, बरसात का टाइम चला गया, किसको बताएंगे कारण? तकदीर को। तब उसको बाबा कहता है ड्रामा। ड्रामा कहीं कोई असंभव, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे भी कई चीजें हैं। हाँ, अब और भी एक व्यवस्था है, लास्ट ब्रह्मास्त्र कहा, कुछ भी नहीं है तो आप बाबा के सामने बैठ के, बाबा आप भगवान, सबको कष्ट दूर करते हो, सबको आप ठीक करते हो, तो मैं आपकी सेवा नहीं करूं, मुझे धन डालना है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे तरफ से आप करो, मेरा अधिकार है। पिता बच्चों का ऋण मुक्त करता है, बच्चों के लिए कुछ करो। तो अगर आप बाबा को बताते हो, बाप ऐसे बच्चों की भी मदद करता है, तब कहा जो अबलाय है, असंभव है, उनके लिए भी करता है। क्योंकि आपका दिल साफ है, रोज शिव बाबा से योग लगाते हो। उदाहरण पूछेंगे आप, राम जब वनवास गया, कोई अस्त्र लेके नहीं गया था, ऐसे ही गया खाली। तो वहां साधु सन्यासियों को पता चला इसके जीवन में बहुत दुख आने वाला है, तो उन्होंने कहा मैं आपको अस्त्र देता हूं, वरदान दिया। एक एक क्या अस्त्र दिया उसको, वरदान। जब युद्ध हुआ तो वो सारे वरदान काम में आए, आपके पास नहीं है। तो भगवान बाबा जो आता है, ऐसे गरीब जिसके पास कुछ नहीं, उनका भाग्य बनाने आता है। और उदाहरण बताता हूं, जानकी दादी जानते हो, मधुबन में, पढ़ी लिखी नहीं, कुछ भी नहीं जानती, पुणे में थी, बीमार थी, सोई हुई थी, तो विदेश से निमंत्रण आया, बाबा कोई भी दादी किसी को भेजो लंदन में। बाबा ने कहा वो जानकी है पुणे में, उसको भेजो। तो सब ने कहा बाबा वो तो बीमार है, खटिया पर उसको हर जने, उसको बुलाओ। वो आई,
बाबा तो मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती, दवाई ले रही हूं, क्या तुम्हारे पास भगवान नहीं है? वो भगवान नहीं आपके पास, भगवान को नहीं जानते हो? चुप। भगवान ने भाग्य बनाया, वो बनाता है, वो आपको ऐसे जगह लगेगा, ऐसे कुछ देगा, करेगा आपके द्वारा, वो भाग्य विधाता कहा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो अगर आप बताते हो, उसको पता है किसका भाग, उसका आवाज आता है। वो रोज कहती बाबा मैं बीमार हूं, कुछ भी नहीं, यज्ञ का खा रही हूं, यज्ञ खर्चा करता है, बोझ है, तो मुझे उठा लो। तो भगवान ऐसे अनाथ बच्चों को सनात बनाता है। समझ में आया? इसको कोई नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ करा देगा। ठीक है, और बताओ। हाँ, हिंदी जी, जिसका पति नहीं है तो उनका पेंशन मिलता है, वो पेंशन जो बाबा का घर में है। पति नहीं है उनके, मतलब कहने का है कि पति नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनकी जो पेंशन है वो माता जी को मिलती है। हाँ, तो वो उसके तो लिए बाबा, क्या? हाँ दे दो, वो तो आपका अधिकार है। पति नहीं तो आपका अधिकार है ना, तो आप तो पूरा यूज कर सकते हो। आपका भी भाग्य बनेगा, उनका भी भाग्य बनेगा। शरीर छोड़ के गया, उनका पैसे से अगर आप बाबा को दान करते हो, उनका भी भाग्य बनेगा और आपका भी बनेगा। नहीं तो बाप के अमानत बच्चे पुण्य कमाते नहीं, गवाते हैं, पाप चढ़ाते हैं। तो माँ बाप का धन अगर अच्छे कार्य में लगाते हो, अगर कोई किसी के पास जमीन है उनकी नहीं है, माँ बाप की, तो उस जमीन पर उसने सेंटर बनाया तो सारे कुल का उद्धार करता है। अगर वो जमीन बेचकर पैसा अगर उड़ा दिया तो और पाप चढ़ता है। दोनों है। बच्चे माँ बाप की जमीन पर खराब भी करते हैं। जैसे महाभारत में भागीरथ ने तपस्या किया, गंगा को लाया। क्यों लाया? अपने जैसे महाभारत युद्ध में इतने लोग मर गए थे, उन सबको मुक्ति देने के लिए एक भागीरथ ने तपस्या करके गंगा लाई, सबका पाप धोने के लिए। अगर आप अकेले ज्ञान योग करते हो, आपके लिए नहीं, आपकी जितनी भी पीढ़ी है उन सबको पाप मिटा सकते हो। आप इतनी कमाई करो, आपके सारे पीढ़ी को पापों से मुक्त कर सकते हो। इसके लिए कहा, आज सवेरे कहा, आप पूर्वज हो, आपकी कमाई से जितने भी आपकी पीढ़ी कुल में कौन कौन है, वो सबको मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसे आप पूर्वज समझ के, बाबा हमारी इतनी पीढ़ी है 50 जन्मों की, उन सबका मुक्ति मिलना चाहिए, इसी तपस्या करो। ये आपका गायन है। भागीरथ कौन? सभी भाग्यशाली आत्मा भगवान से कुछ लेकर अपने पीढ़ी को, कुल को पुण्य आत्मा बना सकते हो। समझा? हाँ, और बताओ, और कौन सुनाता है? क्योंकि सुनाते जाओ तो बहुत कुछ है, आपका सुनना चाहिए ना, आपके प्रश्न होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी का हस्बैंड पैसे कमाता है मगर वो गलत राह में सारे पैसे खर्च करता है और अपने बच्चों के लिए भी घर में नहीं देता है, तो क्या उसकी जेब से वो पैसे निकाल के बच्चों के लिए यूज करना भी गलत है या सही है? देखो माता जी के पास कैसे जवाब है। और भी हमारा एक क्वेश्चन है कल के आपके महावाक्य पर। कल आपने बताया था कि अगर किसी की उम्र 50 वर्ष है और वो 50 वर्ष जीकर चले जाता है तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है,
परंतु अगर किसी की 50 वर्ष की उम्र है और वो एक्सीडेंट में या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती है, तो वो आत्मा जो भटकती है तो उसकी शांति कैसे होगी या फिर कहाँ जाती हो आत्मा ठीक है, भटक, इसका आंसर जानना चाहिए। हाँ। देख लो, एक आपने पूछा पति पैसे देता नहीं, घर चलाने के लिए बच्चों को स्कूल में भेजना है, किसी के लिए नहीं देता है, हाँ, तो क्या करे? पैसे है उसका, क्यों नहीं देता है? प्रश्न आएगा ना कि अब बच्चे मेरी सुनते नहीं है, पति युगल मेरी सुनती नहीं है, वो मेरे मत पर चलती नहीं है, वो घर के परिवार वालों का और इसलिए वो नहीं दे रहा है, वो नाराज है। हाँ, एक है, एक ये तरीका। दूसरा, शराब पीता है, गलत धारणा है, बच्चों को, पति को, वाइफ को देता नहीं, परिवार वालों को, ये भी है, गलत धारणा है। अभी क्या करेंगे? वो तो नहीं देता है, लेकिन उसके चोरी करने के लिए फिर लड़ाई झगड़ा होगा कल, तो आपको चलाना पड़ेगा। आपके भाई है, माँ बाप है, नहीं तो आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा। एक माता है तो क्या करे, आपसे पूछा, उसको हमने कहा मशीन ले लो टेलरिंग का, घर में कुछ कपड़ा सिलाओ, कपड़ा सिला के किसी को दे दो गांव घर में आजू बाजू में, और बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाया, आज बच्चा बड़ा हो करके इतना बड़ा दुकान लगाया। तो ये भी करना पड़ता है, नहीं तो चोरी करना वो चोरी है। अगर आपको उनके जेब से निकालो, कल पता चलेगा कहीं भी लड़ाई झगड़ा होगी कल। उसके बदले बाबा कहता है बर्तन साफ करो, कुछ कमाई करो, कुछ साधन करना पड़ेगा। और वो माता जी के पास कुछ भी नहीं था, पता भी नहीं था, पति ऐसे शराब पीता था, आता ही नहीं था घर में। तो एक बेटा है, छोटा है, तो उसको हमने कहा कि आप कपड़ा तो सिलाने कोई सीखो, कपड़ा कैसे सिलाना है, और मशीन ले लो, सीख करके काम करो, कुछ करना पड़ेगा। तो उसने मशीन ले करके कपड़ा सिलाना शुरू कर दिया। तो घर के बाजू में इधर उधर माताएं हैं, कोई न किसी का कुछ का, एक दिया, कल 2 दिया, सीख कर कुछ कमाई करना पड़ेगा, अपना पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। संसार बनाया, झाड़ लगाया, तो पानी डालने के लिए मेहनत करना। तो उसी को कहा, ये सब समस्या दुनिया में है। आज पति शराब पीता है, आता ही नहीं है, डाइवोर्स देते हैं, छोड़ के चले गए, क्या करेंगे? रोते रहने से नहीं होगा। तो फिर परिवार वाले कोई मदद करते, कोई नहीं, तो माता जी किसी के घर में जाके बर्तन साफ करती, कोई कुछ सेवा नौकरी करती, कुछ कर्म ढूंढती है, करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अगर लिया, कल वो लड़ाई झगड़ा तो करे होंगी घर में, मार काट होगा तो पहले ही खराब है। और वो पैसे भी हाथ लेके देता नहीं, आप उसके हाथ में भी नहीं, जेब में भी नहीं होता है। तो ऐसी भी परिस्थितियां बहुत है। तो तब बाबा कहता, एक ही बाबा सहारा है। अगर आप बाबा को पकड़ के जाते हो ज्ञान योग से, भगवान सबका ऐसे अनाथ बच्चों का कल्याण करने आया है जिनको कुछ भी नहीं है, उनको किसी न किसी के द्वारा, आप रोज ज्ञान योग सुन करते हो तो किसी न किसी द्वारा आपको मदद कराता है, भेजता है, उनको मदद करो। कोई न कोई आके आपको कुछ दे करके आपका भाग्य बनाता है, उसी का नाम भगवान। जो असंभव है, अनाथ है, कुछ भी नहीं, अकेले पड़े हुए हैं, कोई देखता नहीं, लेकिन भगवान की संतान है, और वो दिन रात भगवान को याद करता है किसी न किसी रूप से, तो उनका ही भगवान है। तब का सबके लिए नहीं, बाकी कमाई करने वाले को तुम करो, जिसका कोई नहीं है उसका रखवाला कौन? लेकिन उसके कर्म है ऐसे। ये क्यों हुआ? उन्होंने ऐसे कर्म किया है, भोगना पड़ता है। देखो, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, भीष्म पितामह था, कृष्णा को भी पता था, वो पहले आता था, पहले रोकता था, नहीं रोका। सब कुछ होने का अंत में आके मदद करता है कि तुम्हारे कर्म तुमको भोगना पड़ेगा। जो भोग के खत्म होने होता तब मदद करता है, तब तक नहीं करता है। नहीं तो भगवान कृष्ण था, उसको पता था ये सब हो रहा है, जानी जाना ना रहे। तो पहले जब ये कुछ हो रहा है इसमें धर्म सभा में, तो तभी भी उसको रोक सकता था वो। नहीं, तुम्हारे गलत, उसने गलत बोला था, उसकी सजा आपको मिलना है।
उससे वो मुक्त नहीं कर सकता। के वे कर्म भोगने पड़ेंगे, या योग बल से मिटाओ, भगवान कुछ नहीं कर सकता है उधर। यही है, एक चीज है, आपको के वे कर्म भोगना ही पड़ेगा। नहीं तो द्रौपदी को पहले ही मदद करता था, इतना होना नहीं देता था। ये सब होने के बाद लास्ट में साड़ी दे के फायदा क्या? वो मरना जैसे हुआ। ये चीज है, इसको कहा कर्मों की गुह्य गति। कर्म भोगना ही पड़ता है। तब कहा बाबा मैं कर्म क्षेत्र पर आपको अधिकार है, गलत और अच्छा। आपको, आपने गलत किया या योग बल से मिटाओ, आपने किया है, नहीं तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान मदद करेगा नहीं, वो इसमें इंटरफेयर नहीं किया गया तो उसका हिसाब किताब बनेगा। आपके साथ हिसाब बन गया तो उसको भी इस चक्र में आना पड़ेगा। तो वहां बाबा ने कहा मैं साक्षी हूं, मैं खाते होके देखता हूं, वहां कुछ नहीं कर सकता है। अगर कर्म खत्म हो गया तुरंत मदद करेगा। मदद भी कब करता है उसका भी ज्ञान चाहिए। एक दूसरा, कल कहा था मनुष्य 3 प्रकार से शरीर छोड़ता, 2 बताया था। एक जनरल डेथ, एक एक्सीडेंटल डेथ, एक सुसाइड। तो मुझे 50 साल शरीर में रहना है, 50 साल हुए, 1 सेकंड के अंदर शरीर छूटता है। 1 सेकंड में मेरा कहां हिसाब किताब है? मैंने इनसे 1 लाख रुपए लेता है, इनसे पालना ले, कुछ रिलेशन है, 1 सेकंड में वहां जाके जन्म लेता है। ये जनरल। दूसरा, मुझे 50 साल रहना है, 40 साल में बीमारी, ऑपरेशन करते समय, एक्सीडेंट, किसी न किसी कारण से शरीर छूट गया, 10 साल भटकता है, उसको शरीर नहीं मिलता है, मकान तैयार ही नहीं हुआ। अब उसको सहयोग देना चाहते हो तो उसके लिए आप ऐसी तपस्या करो, ऐसे उसको उनका फोटो रख करके उनको भोग लगाओ, रोज 15 दिन 1 महीना तक भी रोज खाना देना है, उनका घर में फोटो रखो, उनको क्या अच्छा लगता था वो दे दो, बना के रखो। और अभी ज्ञान आया तो शिव बाबा को अर्पण करो, बाबा ये अभी आपका बेटा है, मेरा नहीं, मेरा पति नहीं, मेरा बच्चा नहीं, आप उसको खिलाओ, आप उसको संभालो, नहीं तो मेरा मेरा करते रहते हो तो भगवान हाथ नहीं लगाएगा, वो आपका है, आप अर्पण कर दो, मेरा नहीं अभी, अब मैंने जितना कहता किया, अभी आपके हवाले, आपका बच्चा है वो, आप उसको मुक्ति दे दो, आप उसको खिलाओ, आप कुछ करो। इसको कहते हैं दान करना, अर्पण करना। तो ये विधि चाहिए, नहीं तो भटकेगा। फिर वो भटकता हुआ कहां जाता है? जिसका घर दरवाजा नरम है वहां घुसेगा, क्योंकि शरीर के बिगैर आत्मा रहना नहीं चाहती है, वो किसी न किसी शरीर में प्रवेश करेगा। लेकिन अच्छा व्यक्ति है तो दुख नहीं देगा, लेकिन उस घर में प्रवेश करेगा। इसलिए बाबा कहता है रोज आत्मा को दरवाजा मजबूत रखो, कोई चोर आना नहीं चाहिए। रोज ज्ञान और योग करते हो तो दूसरी आत्मा आपके नजदीक नहीं आ सकती है। अगर ज्ञान और योग ने दरवाजा मजबूत नहीं, कोई भी घुसेगा। तो ये व्यवस्था है। इसलिए ज्ञान की बिगर गति सदगति नहीं, हर प्रकार का ज्ञान सुनाया है। इसलिए रोज मुरली सुने, सब मुरली में आता है। कभी कभी सुनते हो तो ज्ञान नहीं, तो ज्ञान नहीं तो फिर ऐसे। तो रोज किधर भी हो, सवेरे शाम 24 घंटे आपके पास है, सवेरे नहीं तो शाम को आधा घंटा भी ज्ञान सुने। सारा जो आपको सुना रहा हूं ये सारे कई किताब पढ़ा नहीं है, ये मुरली के अंदर ही है। रोज मुरली से पढ़ेंगे लिखेंगे, ये पढ़ाई है, भगवान आके पढ़ाता है, ये कि मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। राम था, कृष्ण था, ऐसे कहानियां है। तो ये ज्ञान है, कर्मों की गति है। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करो, कहीं भी रहो, नहीं तो खाना नहीं खाओ। खाना क्यों खा रहे हो? तो ज्ञान के बिगर खाना नहीं। तो इस पर मुरली पर ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? और बताओ, और किसी के पास है? जी माइक दे दो, नजदीक आओ, आप ही आओ इधर, आपका सुनना चाहिए ना।
ओम शांति। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम देखते हैं जो गरीब होता है वो बाबा को सेवा करते हैं, अमीर को सेवा करते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं ना, मेरे से छप्पर फाड़ के ले जाता है और अमीर को छप्पर फाड़ के देता है। अब देखिए मुकेश अंबानी को देखिए, हम लोग का गरीब को देखिए, किसके पास रुपया नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, उसके छप्पर फाड़ के ले गया और वहां से छप्पर फाड़ के डाल दिया। ये क्यों? और है जे अमीर लोग क्या करते हैं, गरीब को गरीब रखते हैं, नहीं जो कि वो सेवा करे। नहीं, ठहरना, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ठहरना इधर ही। आप कहते हो श्रीमंत लोग गरीबों की जमीन मकान लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? उनको दिमाग नहीं है। आपने इसके पहले जन्मों में उनकी मकान जमीन लेकर के दूसरों को दिया था, इसलिए आपके जमीन लेने के लेकर आपको गरीब बनाते हैं। आपने पहले उसको बना, कर्मों का खेल है। कोई बच्चा जन्मते बीमार है कि माँ बाप को खर्चा कराता है। क्यों कराता है? वो क्यों जन्म में आया बीमार? कि उसने पहले 1 लाख रुपया लिया था, माँ बाप ने दिया नहीं है, तो वो बच्चा बन के आकर के 1 का 10 लाख लेके जाता है। ये कर्मों की गुह्य गति है। कोई किसी को गरीब, कोई श्रीमंत नहीं बनाता है, कोई किसी को लूट नहीं सकता है। आपने लूटा था पहले जन्म में, तो वो आके आपको गरीब बनाता है। अभी एक कर्मों की गति। अगर आपको पता नहीं है तब आप कहते हो ये ऐसा क्यों? अभी देख लो, दशरथ राजा के राम बच्चे वनवास में गए। क्यों किया ऐसा? कि दशरथ राजा ने तो उसको, उसके बच्चों को, किसके बच्चों को? श्रवण कुमार को मारा। तो मां बाप ने उसको श्राप दिया, तुम भी ऐसे तड़पते तड़पते मर जाएंगे। पुत्र शोक से जब राम अच्छा था तो छोड़ के गए जार, जंगल नहीं मान रहा, तो तड़पते तड़पते। ये सब कर्मों की गति है। कोई किसी को कुछ नहीं, तो इस ब्रह्मांड के अंदर कोई किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है। इतनी स्वतंत्रता। अगर हमारे जीवन में कुछ होता है हमें पता नहीं है, एक कर्मों की गति है। समझ में आया? ठीक है। और पीछे वाला भाई, गरम पानी, पीछे वाला बताओ। ओम शांति। छोटा बच्चा कैसे दान पुण्य करेगा? छोटा बच्चा है ना, उसका तो कमाई शुरू नहीं हुआ ना, वो कैसे दान करेगा? वो उसके बारे में थोड़ा क्या सुनाई नहीं दिया? ये छोटा बच्चा है ना, हाँ वो बताता है। ये इनका कहना है कि कोई छोटा बच्चा है तो वो धन का दान कैसे करेगा? धंधा, धन वो अपना भाग्य। छोटे बच्चे माना 25, जब तक वो पढ़ के कमाई नहीं करता है तब तक माँ बाप जिम्मेवार है। वो कमाई जब करेगा तब तक उनका नहीं, कमाई करने के बाद उसका भाग्य शुरू। तो भी वो उसका कारण नहीं, वो माँ बाप को दुख है, माँ बाप जिम्मेवार है। 5 साल तक तो पूरे माँ बाप जिम्मेवार है। 5 साल के बाद पढ़ाई जब तक करता है तो उसका अपना नहीं, माँ बाप की जिम्मेवारी है। ठीक है, ऐसा है जी। ओम शांति भाई। मेरा तो पोती नहीं है, एक बेटा है। उन्होंने ढाबा किया है। ढाबा से तो क्या क्या बेचते हैं आपको मालूम है? मेरे को तो मैंने दिल खा जाता है। ढाबा में ऐसा सब बेचते हैं ना, तो वो पैसा से हम चलते हैं, तो क्या करेंगे हम? क्या बोला? हमारा तो अभी उम्र हो गया ना। इनका पति नहीं है, बेटा है, और बेटा ढाबा किया हुआ है। ढाबा मतलब वो जो रोड के साइड में जो होटल होती है, होटल, उसमें दारू मुर्गा हाँ। वगैरह सब जो नॉनवेज बेचते हैं, उसका बिजनेस करता है। हाँ, तो माता जी अभी क्या करे? कुछ नहीं। तो वो धन का दान करे, उनको दिल खाता है कि हाँ? उनका दिल खाता है। क्यों? कि मतलब वो गलत धंधा करके इनकम कर रहा है ना, और माता जी उससे चल रहे हैं। ठहरो, बेटा गलत धन कमाता है ना, शराब बेचकर,
शराब बेच करके धन कमाता है। अभी माता भी उसी पैसे से चलती है ना। तो माता आप कर गलत नहीं कर रहे हैं, तो बेटा करता है, चलेगा, आपका तो नहीं। लेकिन आप माँ है, अगर कभी बेटा अगर सुनता है तो उसको कहना है बेटा इससे बहुत लोगों को दुख मिलता है, आप दूसरा बिजनेस करो। हो सकता है कि क्या 1 साल 2 साल और को उसको समझाना है, क्योंकि माँ गुरु है। जैसे इंदौर में आरती बहन करके बहुत जोन इंचार्ज, उनका पिताजी शराब का लाइसेंस था, बाबा ने कहा इसको चेंज करो, तो उसको 1 लाख रुपए पहले भरना पड़ता था, तो भरा था, छोड़ नहीं सकता है, तो भी उसने बाबा ने कहने के बाद छोड़ दिया। अभी मद्रास में गया था मैं 2 साल पहले, तो वहां गरीब मछली बेचकर अपना दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जीवन चलाते थे। हमने कहा यह हत्या नहीं करने चाहिए, उन्होंने दोनों ने बंद कर दिया और फूल बेचने लगे। मैं 1 साल के बाद दोबारा गया तो बहन जी ने उनको स्टेज पर लाया, भाई जी आपने अगले साल क्लास में कहा था। इन दोनों ने सुनकर बिजनेस मछली मारना छोड़कर फूल खेती से लेके आता है और मंदिर में बेचकर दोनों चलते। 1 साल हो गया वो बिजनेस। ऐसे लोग हैं। अगर आपका सुनना चाहिए, जब तक सुनता है तो प्यार से समझाने की कोशिश करो, नहीं है तो आप पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन पाप का धन खाते हो। जैसे भीष्म पिता मैंने कहा, हाँ तब भीष्म पिता मैंने कहा मुझे क्यों मृत्यु मिला कि मैं दुर्योधन का खा रहा था खून। तो है फिर भी आप तो क्या कर सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। तो बाबा को याद कर, बाबा आप खिला रहे हो मुझको, तो बाबा को याद करके खाना है। ठीक है, हो गया। अभी बताओ और कुछ रह गया। अभी दूसरा कि कहा ज्ञान सुनते हो किसी को याद नहीं रहता है, तो ज्ञान सुनने की विधि है। ज्ञान सुनने से धारणा नहीं होती, किसी को याद नहीं रहता है। तो जो रोज मुरली सुनते हो कोई न कोई एक शब्द लिख के रखना चाहिए, और सवेरे से रात तक बार बार अपने को पढ़ाना चाहिए। 1 दफा नहीं, 10 दफा। शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो ना, क्यों खिलाते? 1 ही दफा खिलाओ। आत्मा को भी भूख लगती है, तब गलत विचार आते हैं। भूख लगती है, उसका गलत विचार खाना है, लेकिन वो नहीं आप अच्छा खाना दे दो। तो मुरली का एक पॉइंट जो लिखा वो बार बार सुनो, बार बार पढ़ाओ। मुरली आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में मुरली आती है, बार बार सोते समय उठते समय बार बार सुनो। हाँ, पीस ऑफ माइंड लगाओ, उसके अंदर बहुत अच्छे आते हैं, क्लासेस आते हैं। तो ये आत्मा के लिए भोजन है। तो कम से कम कुछ भी नहीं है तो मुरली का एक पॉइंट लिखो, सवेरे से रात तक 5-10 दफा तो अपने आप को पढ़ाना चाहिए, तब ही ज्ञान की धारणा होंगी। रोज मुरली सुनी जैसे कि वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये मुरली के लिए करना चाहिए, ज्ञान सुनने की विधि। दूसरा, ज्ञान जो सुना वो औरों को दान करना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। एक मुरली के पॉइंट कोई मिला, किसी ने फोन किया, ओम शांति, आज सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, मुरली के पॉइंट दान करो तो सत्युग में ऊंच पद मिलेगा। अगर सत्युग में अच्छा जीवन चाहते हो तो दान करो। आज की एक ही मुरली पॉइंट सवेरे, दिन में, शाम को किसी न किसी को सुनाओ। आपने 10 दफा पढ़ा तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, पढ़ने से नहीं मिलेगा, दान करने से। पढ़ाओ तो बढ़ेगा। तो ये याद रखना चाहिए, नहीं तो जैसे थे वैसे रहेंगे, उन्नति नहीं है, क्योंकि दान नहीं किया। राजा तब बनता है जितना ज्ञान का दान करते हो, वो राजा महाराजा बनता है, ज्ञान दान से बनते हैं। तो मुरली हम रोज सुनते हैं, जहां खड़े हो वहां ही हो, उन्नति नहीं है। तो कुछ आगे ऊपर चढ़ना चाहते हो तो दान करने की आदत डालो। याद नहीं रहता है, बार बार किसी को पूछो, लिख के रखो। सवेरे से शाम तक घर में, परिवार में इधर उधर की बातें तो सुनाते हो कि नहीं सुनाते हो? वो बंद कम करके ज्ञान सुनाना शुरू कर दो, तो ये तब ब्राह्मण कहेंगे, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। शूद्र और ब्राह्मण में अंतर है ना। तो एक काम करना चाहिए। 2,
तीसरा है कि अभी एक प्रश्न आया कि बाबा कहता है घर में सेंटर में पहले अभी ब्रह्मा भोजन इतने लोगों को खाना बनाएंगे, है ना, तो कौन बनेंगे? माताएं जाती है, 5 बहन जी कहेंगे 10-12 माताएं भाई आओ। अगर माता जी रोटी बना रहे सब्जी काटे तो क्या सोचती है? अरे घर में बेटे ने खाना खाया कि नहीं, पति के लिए खाया, तो वो विचार करते करते अगर खाना बनाएंगे तो ब्रह्मा भोजन होगा? होगा। हाँ, चाहते हो मैं सेवा करूं, आपको अपने आप, बहन जी को पता ना, बहन जी ने बुलाया तो आपको जाना नहीं, बहन जी मैं नहीं, मेरे मन में गलत विचार चलता है, तो जैसे आपने गलत कर्म किया तो वो सब पाप बन जाता है, बनाने वाले को भी खाने वालों को भी। ऐसे घर में भी जब भी खाना बनाते हो, बाबा को भोग लगाते हो, वही भोग लगा सकते, सभी नहीं। घर में भी भोग, जिसके घर में सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं तो भोग नहीं लगाना चाहिए। तो कोई प्याज खाता है, कोई कुछ करता है, उस घर में माताजी अकेले ज्ञान में चलती है, बाकी घर में बहुत कुछ बनता है, तो भोग नहीं लगाना चाहिए। तो फिर भी माताजी कहती है मुझे भोग लगाना ही है, तो क्या करे? हाँ, फल, कोई फल लाओ, फल रख करके भोग लगाओ, खाना नहीं, चूल्हे पर जो बना वो नहीं। हाँ, एक ही घर है ना, एक घर में आपका अलग कमरे में किचन है, अलग ही, तो चलेगा, चलेगा, एक ही किचन में नहीं। हाँ, अलग है तो चलेगा, आप बना, आप ही कर, दूसरा कोई नहीं आता है, तो आपका बर्तन है, आप बना के आप उधर ही भोग लगाते हो तो चलेगा। हाँ, नहीं तो सभी के साथ है तो भोग नहीं लगाना है, लगाना है फल लगाओ, फल रख सकते हो, कोई ना कोई फल लेके आओ, रख करके भोग लगाओ। अकेली है, खाना बना भोग लगाने की विधि चाहिए। और जिस परिवार में सभी ज्ञान में चलते हैं तो दिन में फिर आराम से, सब बच्चे भी स्कूल में गए, दिन में स्नान करके दिन में अच्छी शांति से क्लास सुनते सुनते, मुरली सुनते सुनते, अच्छे विचारों में बाबा को भोग बना के लगाओ दिन में एक टाइम। हाँ, तो ये विधि होना चाहिए। अगर खाना बनाते थे फोन आया और कुछ बात करते करते खाना बना रहे हो, भोग लगा रहे हो, तो बाबा को स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि ये सर्वशक्तिवान और देवताओं में अंतर है। देवताओं को भोग लगा सकता है, लेकिन ये सर्व पवित्रता का सागर है, बहुत स्वच्छता चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आपके में अभी भोग कैसे लगाएंगे वो भी जानना चाहिए। गीत बजाया नहीं, तो भोग लगाने की तरीका चाहिए। भोग बना के रखा, गीत नहीं बजाना है, तो गीत का विचार चल रहे हो आप, गीत सुन रहे हो, वो भक्ति का है, तो यहां भोग लगा बना के रखो। और शिव बाबा आपके लिए खाना बनाया, आप पवित्रता के सागर हो, आप ऐसी शक्ति डालो, ऐसी दृष्टि डालो तो ये अन्न स्वच्छ हो जाए, जो खाएंगे उनका तन, उनका मन, जीवन स्वच्छ हो, ऐसे विचार करो। ये विचार उसके अंदर काम करता है। तो गीत बजाते रहने, तो ऐसे गीत बज रहा है, दूसरों का आवाज है, आपका नहीं। आप क्या कर रहे हो? भोग आप लगा रहे हो, तो आपके विचार तो शिव बाबा को याद कर, इसके लिए बाबा को याद करके खाना बनाओ, याद करके खाओ, ये विधि है। अब हम गीत बजाते हो, भक्ति में ऐसे, उनके पास ज्ञान नहीं है, क्या बाबा भगवान को बताएंगे? तो भी मंदिरों में भी गीत नहीं बजता है। भोग लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं, किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए। आज भी मधुबन में भोग बनाते हैं, सारे दरवाजे बंद करते हैं, किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए। दृष्टि का भी असर पड़ता है। इतना गुप्त रूप से भोग बना के बाबा, पहले शुरू में मम्मा अकेले ही भोग बनाते थे, सभी नहीं। कोई भी भोग बनाओ, शुद्धता, मन की, तन की शुद्धता चाहिए। तो भोग लगाने की भी विधियां है, स्वच्छता चाहिए। ऐसे कोई भी लगाओ, मंदिर में भी आज ब्राह्मण ही बनाएंगे, और भोग जब लगता है पर्दा लगाते हैं, दृष्टि भी किसी को नहीं देख सकते हैं, नहीं है ना। आज भी विधि है मूर्ति के लिए, तो चैतन्य के लिए क्या होगा? समझ में आया? भोग कैसे लगाना, कैसे रोज सब भोग लगाते हो स्नान करके। नहीं तो एक एक माताएं क्या करती है, खाना बनाती है,
बच्चे जो पति जा रहा है उसको टिफिन में दिया, वो 12 बजे खाएगा, बाद में भोग लगाएंगे तो चलेगा? चलेगा ना? वो अभी नहीं खाएंगे, 12 बजे खाएंगे। आप 11 बजे भोग लगाएंगे, 10 बजे बना के रखा, पति को दे दिया, वो 12 बजे खाएगा। आप 11 बजे भोग लगाएंगे, पहले लगाएंगे तो चलेगा ना? हाँ, ये भी नहीं चलेगा। इसलिए कहा, कभी ऐसे करते कई जगह पर भोग निकाल कर रख दिया तो वो ले जाएंगे, खाएंगे बाद में, अभी खाएंगे नहीं वो। हाँ, हम अब इसके बाद भोग लगाएंगे। हाँ, ये भी एक व्यवस्था करते लोग, इसलिए उसका भी ज्ञान चाहिए। ठीक है, और बता, अभी भोग के ऊपर आपके मन में कुछ विचार है तो बताओ। किसी के मन में कोई प्रश्न है? क्या मेडिसिन खाना चाहिए? हाँ, अगर मेडिसिन खाते हो, बाबा ने कहा ये दवा नहीं है, ये सूखा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स है। जब मेडिसिन का, तो बाबा आप फल खिला रहे हो, इस फल से हमारी बीमारी ठीक होंगी, तो बाबा को फल खिला रहे हो, ये दवाई करके नहीं खाना है ना। तो बाबा ने कहा ड्राई फ्रूट्स है, फल है। और दवाई जो बनती है फल का, जड़ी बूटियों का पाउडर होता है। दवाई भी क्या है, किससे बनती है? तो वो भी ड्राई फ्रूट से है। कोई जड़ी बूटी का है, कई पत्ते का है, कई फल का पाउडर है, ऐसे। इसलिए बाबा ने कहा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, काजू बादाम वो खा रहा हूं, दवाई नहीं है, तो ताकत आएंगी। जी, और कौन बताए? दादा कुछ बोल रहा है। हाँ, अगर आपने सच्चे विचार से बाबा को भोग लगा के बना के रखा, और बाबा से, बाबा आपके लिए भोग बनाया है ना, आप संगम पर आए हो, तो क्या हमने बनाया तो बच्चों का आप भोग स्वीकार करेंगे? बात को विचार, संकल्प पहुंचता है। और बाबा आप ऐसी दृष्टि डालो, ऐसी शक्ति भरो, तो बाबा शक्ति भरता है। बाबा देखता, आपके बच्चों का आवाज बाबा को पहुंच के, संगम पर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मतन यहां ही है, हर एक बच्चों पर नजर रखता है, हर एक को देखता है, लेकिन साक्षी, जहां जरूरत है वहां ध्यान देता है। नहीं तो सबका सुनता, देखता रहता। अभी इधर बैठा हूं मैं, सब देखता हूं, कोई नींद कर रहे, कोई कुछ देखता, कुछ नहीं कहता हूं। ऐसे बाबा भी कुछ नहीं कहता, हर एक को जीने का अधिकार। अगर आप कुछ बोलते हो, वो संकल्प पहुंचता है हर एक को सच्चे दिल से। अगर कोई संगम पर बाबा को याद करता है, स्वच्छ चाहिए। अगर स्वच्छता नहीं तो पहुंचता नहीं है। नहीं तो मंदिर में भी भोग लगाते हैं ना, वो भी पहुंचना चाहिए, तो उनको वो ज्ञान ही नहीं है। आत्मा, परमात्मा उधर है, उसको भोग लगाता है ना। अभी एक चीज बताओ, अभी आप खड़े हो जाना। आप कहते हो भाई जी हम बाबा का फोटो के सामने बैठकर भोग लगाते हैं, तो ये माता जी कहती है हमारे घर में लक्ष्मी है, दुर्गा देवी है, उसके सामने बैठ के हम भोग लगाते हैं, तो दोनों में कोई अंतर है? वो भी भोग लगाती है, दुर्गा देवी है, काली के भोग लगाते रोज। आप बाबा का भी फोटो है, वहां काली देवी भी जीवित नहीं है, फोटो है, यहां भी फोटो है, तो कैसे लगे कौन सही कौन गलत है? हा? वो गलत है, क्यों? हाँ, वो देवी को मानती है, देवी को भोग लगाती है, देवी को पहुंचेगा। वो भी, आप भी बाबा को भोग लगाते हो, चित्र है तो बाबा को पहुंचेगा। हाँ, दोनों सही है, ठहरना। और कौन बोलता दोनों सही है कि दोनों गलत है? कि दोनों क्या करना है, कौन सा सही कौन सा गलत है? हाँ, और बताओ, कोई नहीं। भोनी बताओ, मोटी भोनी बताओ। आपका नाम याद नहीं तो मोटी भोनी पड़ेंगे, और एक पतली भोनी और एक चश्मे वाली भोनी। चश्मे वाली भोनी इधर बैठी है और पतली वाली भोनी इधर बैठी है। हाँ, और बैग पर्स लेके बैठी हुई भोनी इधर है। पर्स वाली भोनी बताओ।
बताओ जल्दी जल्दी, माता जी को जवाब दे दो। ठीक है, वो गलत है। जो माता जी माँ काली माता देवी को भोग लगा तो गलत है। हाँ हाँ, कुछ से भी होने दो, लेकिन उनका भी तो पहुंचेगा ना, देवी तक पहुंचेगा। को अर्थ नहीं, भावना कैसे भी पहुंचता है ना, पोस्ट के ऑफिस में कोई भी लेटर डाले पहुंचेगा ना, मैंने आप समझते सही है। ठीक है, और बताओ। हाँ, क्या कहते हैं? वो अलग, वो अलग। और बताओ, और किसी के पास है? नहीं, सुनना ऐसे नहीं, भावना नहीं है। अगर, हाँ बैठो, अगर देवी के सामने बैठ के भोग लगाती है तो देवी की आत्मा कहाँ है? टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, तो वो भोग लगाए कौन खाएगा? पहुंचेगा कहाँ? पहुंचेगा, चित्र है। आत्मा अगर कहीं भी हो तो उसको मिल सकता था, उसका टेलीफोन नंबर, एड्रेस। वो कभी देवी आई है? नहीं, तो किसको लगेगा? कौन खाएगा? हाँ, यहाँ ब्रह्मा बाबा है, वो इधर ने शरीर छोड़ा, कहाँ है? टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, सूक्ष्मतन है। हर 50 सालों से गुलजार दादी के तन में आके ज्ञान सुनाया। कोई देवी गई किसी के तन में आई, बताया मैं देवी हूं, तो कहाँ है वो? आप भोग लगाएंगे तो किसको लगाएंगे? कौन खाएगा? तो ये भक्ति, उसका उधर कोई फायदा नहीं। यहां ब्रह्मा बाबा है, संगम युक्त 100 साल है, सूक्ष्मतन है, तब भोग लगाता है तो वो सुनता है, संदेश भेजता है। 50 सालों से गुलजार दादी के तन में आकर ज्ञान सुनाया, सेवा किया, अभी इधर ही है, परमधाम गया नहीं, दोबारा जन्म नहीं लिया। कोई भी राम कृष्ण हनुमान सत्य साईं बाबा शरीर छोड़ के कहाँ गए? किसी के तन में आए? कहाँ? उनका टेलीफोन नंबर, एड्रेस है, उनको भोग लगाया तो कौन खाएगा? समझ, इसलिए क्या यहां यथार्थ। हाँ, तो ये बताना पड़ेगा ना लोगों को पता नहीं, तो कहेगा आपका भोग सही है, हमारा गलत कैसे है? तो ये आत्मा यहां ही है। तो ये आत्मा कहां है? कभी आई? किसी की आत्मा गई हुई आए? कहां गए? कौन खाएगा भोग? तब आपका भोग ऐसे ही लगा रहा है, यहां विधि पूर्वक लगाते हैं, तो यहां भगवान को पहुंचता है। तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है, और बताओ, और किसके पास प्रश्न है? नहीं नहीं, आपको पता नहीं, आपने भोणी से पूछा? भोणी रोज एक एक सेंटर में, तो दोनों टाइम, मधुबन में भी सेंटर में भी, जब भी खाना बनता है, एक एक सेंटर में 3 दफा, एक एक सेंटर में 2 दफा, एक एक सेंटर में दिन में 1 दफा रोज भोग लगता है। गुरुवार को सभी के लिए भोग देते हैं, लगता है रोज। भोणी अपने आप नहीं बना, कोई सेंटर में दिन में खाना बनाते 1 दफा भोग, शाम को खाना बनाते भी लगाते हैं। खाना जो भंडारे में लगाया, सभी बहनें संत बाबा को भोग लगाने के बगैर नहीं खाती है, लेकिन गुरुवार के दिन में सभी को खिलाते 1 दफा। सूक्ष्मतन में भोग, सूक्ष्मतन में, परमधाम में नहीं। हाँ हाँ, इसलिए कहा सूक्ष्मतन में। और किसको प्रश्न है? नजदीक आओ, ठहरो ठहरो।
ना। तो अगर पति को भी प्याज मांस मसाला सब कुछ नहीं करते हो तो चलेगा, तो फिर नहीं लगाना है। तब कहा फल का लगाना चाहिए। नहीं, वो तो आप लगाते हो, लेकिन वो भगवान को स्वीकार नहीं है, क्यों? आपने अपवित्र है, स्वच्छ नहीं है, इसलिए। और कौन सुनाता है? घड़ी नहीं है, कितना बज गया पता नहीं चल रहा है। हाँ, अच्छा इधर रखा है, मैं इधर 1 बज गया। ठीक, और 15 मिनट। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? आप बताओ। हाँ, माता जी क्या कहती है? बाबा को दोनों को लगाओ, चलेगा। वो देवी देवता तो है नहीं, नाम के लिए। हाँ, लगाओ, दोनों को लगाओ। बाबा के मंदिर, आपका मंदिर है, आपके घर में मंदिर है, मंदिर के साथ बाबा का फोटो रखो और भोग लगा। देवी देवता भी खाएंगे, बाबा भी खाएगा, दोनों को मिलेगा, चलेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लो। जो रोज मुरली सुनते हो हाथ उठाओ। रोज सुनते हैं। ये क्रोध मुक्त वाले रोज मोबाइल देखती है, मुरली नहीं सुनती है। क्रोध मुक्त वाले देखो अभी भी मोबाइल ढूंढ रहे, मोबाइल में मुरली नहीं सुनती है। इसने वादा प्रतिज्ञा किया मैं क्रोध नहीं करूंगी, अभी भी देखो यहां भी मोबाइल देखती है, क्लास भी नहीं सुनती, मुरली भी नहीं सुनती। रंगीन माता जी है, सफेद नहीं है। हाँ, रोज मुरली सुनते हो? नहीं सुनती तो बताए नहीं, हम पूछा तो आप मोबाइल में हो। हाँ, और बाकी सब ठीक है, ओके। अभी ओम शांति। अभी 15 मिनट योग करो। योग नहीं किया, भट्टी कहा शाम को भी प्रोग्राम होगा, तो योग करेंगे कि नींद आएंगे? किस किस को नींद आएंगे बताओ? नींद किसको करना? उसको छुट्टी देना पड़ेगा ना। नींद कौन कौन करेगा? नजदीक आवाज सुनाई नहीं देता है। जो मीट करते हैं तो उनको प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद कहाँ से लाएंगे? भोग। हाँ, दे सकते हो, उसका भी कल्याण करेंगे ना। भोग तो दवाई, तो किसी को दवा है वो। भोग, अमृत, ये क्या रोज गुरुवार को अमृत होता है, वो तो भोग ये है, दवा ये है, तो वो किसी को भी दे सकते हैं। खाना न खाना उनके ऊपर है। अगर मंदिर में जाते हो आप भी भोग लेते हो, नहीं खाते हो, ठीक नहीं बनाओ, किसी को देते हो, लेकिन ले आते हो ना, तो भोग देना, किसी को दे सकते हैं। उनका भी कल्याण करना है ना, दवा ही है। और किसी के पास है? जी ओम शांति। ये मान लीजिए सेंटर में बाबा कमरा या क्लासरूम में कोई रिपेयरिंग का काम जरूरत हुआ, कोई इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर या कोई भी बाहर का आदमी जो ज्ञान में नहीं है, तो उनको काम करवाने में वहाँ कोई विधि है क्या? ना, कुछ नहीं। माना बाबा का कमरा है, हाँ। लेकिन वहां अगर आप मट्टी भी लगना चाहिए, बाबा का चित्र को कवर करो। हाँ, और उसको काम करेगा, काम करके सब सफाई करके उधर 2-3 दिन योग करो आप बैठकर, फिर खोलो, चलेगा। जैसे मंदिर में रिपेयर करते हैं, बाहर वाले आएंगे ना। जी, मान लीजिए वो बाबा कोई मतलब हाथ लग गया, ये लग गया, उसमें तो कुछ है नहीं ना, चलेगा। चलो ओम से। अभी योग करेंगे, फिर ब्रह्मा जो भोग बाबा को लगाएंगे ना। हाँ, बाबा को भोग लगाना है, बनाते ना, तो तैयार हो तो करो, बोलो। तब तक हम योग लगाते हैं, बाबा को भोग लगाएंगे ना। हाँ, अभी योग करना है। योग में क्या करेंगे, कौन बोलेगा? योग में बैठ के क्या करेंगे? हाँ बताओ, उठ के बताओ। योग करेंगे तो क्या करेंगे? टीचर बनेंगे ना। हाँ, तो क्या योग करेंगे बैठकर आप? जोर से बोलो। कैसी शक्ति बढ़ेंगे? कल विधि बताई थी, कल थी ना क्लास में। हाँ, तो क्या विधि बताई थी?
पहले बाबा को नहीं, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे ना, तो कैसे योग कर, योग में बेटा आत्मा कैसे समझेंगे? अभी छोटी दीदी बताती है, देखना छोटी दीदी बताओ। ये देखो अकेले सुनना अच्छी तरह से। हाँ रूप, फिर गुण पता है ना, देखो ऐसा। और कौन बताएगा भाइयों में से? तो योग में बैठ के क्या करेंगे बताओ? योग करो, कहा क्या करेंगे? हाँ, पहले आत्मचिंतन करेंगे, फिर परमात्म चिंतन। नहीं तो योग ऐसे नहीं होगा। यहां चुपचाप बैठे रहो, नींद आएंगी जरूर, नहीं तो भूख लगेंगी और कुछ विचार आएगा। यहां बैठते ही बाबा को इधर देखते रहो और अपने आप से बात करो, मैं कौन? तुरंत बुद्धि कहती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर पूछो मेरा रूप, एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था सत्युग में, अभी बनना है। मैं शांत स्वरूप था सत्युग में, अभी मुझे बनना है। तो एक एक गुणों को याद करो। फिर मैं कहां से आया? परम धाम से। तो परम धाम में कौन है? शिव बाबा है। देखते रहो इधर। तो शिव बाबा कौन? वो पवित्रता का सागर है, मुझे उसके जैसे बनना है। वो शांति का सागर है, कभी गुस्सा नहीं करता है, मुझे भी नहीं करना है। वो सबको ज्ञान सुनाता है, रोज आके मुरली पढ़ता है, मुझे भी औरों को ज्ञान सुनाना है। ऐसे बाबा से बात करना, इसको योग करते हैं और कुछ नहीं। ये तपस्या। नहीं तो ये छोड़ करके और कुछ बात करते रहो, वो दुनिया का है। ये शिव बाबा ने कहा आत्मा समझ, मुझे याद करना। शिव बाबा का योग करेंगे कि दुनिया का करेंगे? दुनिया में जाना है कि सत्युग में जाना है? तो शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार करेंगे तो बाबा को पहुंचेगा ना आवाज, उसकी दुनिया में। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग बहुत सुनाते हैं, तो कहां पहुंचेंगे? उनकी दुनिया में, रावण के राज में जाएंगे। तो कहां जाना है? श्रीमत के अनुसार योग लगा। जो आज बाबा ने कहा आत्मा समझ, मुझे याद करना चाहिए। जो बाबा की शक्ति मिलती है वो औरों को दे दो, शक्तियों का अनुभव कराओ, दान करो, सकाश दे दो। कहा वो सवेरे सुना था, समझ में आया? ऐसे कर सकते हो कि नहीं? मूछ वाला बाबूजी क्या कहता, कर सकते हो? करेगा, नींद नहीं आएंगे? हाँ, ब्रह्मा बाबा है वो। देखो बाबा की भी मूछ है, इनको भी बहुत बड़ी मूछ है। हाँ, समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। नींद नहीं करना है, 5 मिनट सिर्फ नींद को, इंद्रियों को जीत लो। अभी, कल नहीं, सत्युग में नहीं, नींद को जीतना है। हो सकता है कि नींद आएंगे? अभी दिखाई दे, इसलिए मैंने कहा सफेद लाइट को दिखाई देता, लाल लाइट में लाइट ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा कौन नींद कर रहा है। हाँ, अगर अलर्ट होके बैठना तो पता चलेगा ना। बाबा को कहेगा बाबा ये इनको सत्युग में नहीं लेके जाना, यहाँ ही छोड़ दो। ये माता जी को इधर ही छोड़ दो, क्रोध मुक्त नहीं बनी, इसलिए नहीं ले जाएंगे। हाँ, इन्होंने वादा किया था मैं गुस्सा नहीं करूंगी। देखो कल गुस्सा किया, माता जी कल गुस्सा किया था ना, कल गुस्सा किया था। हाँ देखो, बाबा को पता चल जाता है। बाबा ने आपके ऊपर कैमरा लगा के रखा है, कब गुस्सा करते हो। बाबा का भी आपका रोज जाएगा आवाज। बाबा रोज, जिस दिन गुस्सा किया तो बाबा कहेगा गुस्सा करते बच्चे, कल किया था ना। हाँ देखो, तो गुस्सा करने वाले बाबा के सामने बैठ सकते हैं? हाँ, करना है, पुरुषार्थ करना। हाँ, लेकिन गुस्सा तो नहीं करना है ना। तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? गुस्सा नहीं करने का पुरुषार्थ करना है। बच्चे, पति गुस्सा करेंगे, आपको चुप रहना है। तो आपको याद आना चाहिए बाबा आपने कहा था चुप रहो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, चुप रहूंगी। तो कंट्रोल चाहिए ना, इंद्रियों जीत चाहिए। तो करेंगे तो यही तो पुरुषार्थ। वो कब करेंगे? तो कल तो फेल हो गया। तो जो फेल हुए तो कब आएंगे? सत्युग में नहीं आएंगे, त्रेता भी नहीं आएंगे, फिर से कलयुग में आना पड़ेगा, फिर से ओडिशा में यहाँ ही आना पड़ेगा।
हाँ, काम अब भी आसान होता है, लेकिन सारे कलप के लिए अंत में कलयुग में जन्म लेना पड़ता है। सत्युग त्रेता युग में आने की छुट्टी नहीं। अभी काम हुआ तो वहां जाके सोना पड़ता है, फिर वो सत्युग में नहीं आ सकते। दोनों में एक त्याग एक भाग्य। यहां क्रोध का त्याग करो तो भाग्य बनेगा, क्रोध का त्याग नहीं करो तो भाग्य नहीं बनेगा, भाग को छोड़ना पड़ेगा। क्रोध करो, मना नहीं है। अब ये माता जी कहते मैं क्रोध कल किया, अभी सत्युग में आना नहीं चाहती हो, इसलिए किया है ना। क्रोध करके सत्युग में थोड़ी आ जाएंगे, तो नहीं आना चाहती तो क्या करेंगे? बाबा भी क्या करेगा? जबरदस्ती ले जाएगा? नहीं, आपके हाथ में है। तो काम को देखते हो कि या भगवान को देखते हो? तो तब बाबा ने कहा अगर कुछ होता है कंट्रोल करो, समझाओ, कोशिश करो, बाबा को बताओ, प्रयत्न करो, कम करते जाओ धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा। तो क्रोध मुक्त से प्यार से समझाओ कहा, तो वो शक्ति चाहिए, वो आपको रोज मुरली से और योग से मिलता है। उससे एक दफा बताने से कोई मानता है, नहीं मानता है छोड़ देना पड़ता है। कोई नुकसान भी होता है तो भी ये नुकसान 1 लाख रुपया, वो अनेक जन्मों तक नुकसान है। तो कौन सा त्याग करना चाहिए? 1 लाख रुपए चलेगा? नहीं तो अनेक जन्मों तक मुझे सत्य त्रेता सब खत्म, सारी कमाई, बहुत जन्मों की कमाई से जमा खत्म करना है कि एक जन्म का थोड़ा खत्म हो गया हो जाने दो। इसको कहते हैं समझदारी। ये सब होता है, इसलिए ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए। ठीक है, अब योग करें। ओम शांति।
Thank you.